नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक ही नाम हर ओर गूंज रहा है, नरेश मीणा। थप्पड़ कांड से लेकर समझौता हिंसा तक ये वही चेहरा है जिसने विधानसभा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारकर बवाल खड़ा कर दिया था। अब खबर यह है कि हाईकोर्ट ने उनकी दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी, यानी फिलहाल नरेश मीणा को जेल में ही रहना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ कि नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। दोस्तों, आपको बताते चलें कि नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ जड़ने के मामले में 166/24 केस में जमानत मिल गई थी और 167/24 केस में सुनवाई का फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन जस्टिस परवीर भटनागर की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि 14 फरवरी को जिन परिस्थितियों में नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज की थी, उन परिस्थितियों में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे में याचिकाकर्ता की जमानत की दूसरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए भले ही शुक्रवार को नरेश मीणा को एसडीएम थप्पड़कांड मामले में जमानत मिल गई हो, लेकिन अभी भी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। नरेश मीणा का यह मामला नवंबर 2024 के उपचुनाव से जुड़ा है। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर वोटिंग हो रही थी, लेकिन समरावता गांव के लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे थे। उसी दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए और आरोप लगाया कि प्रशासन जबरन वोट डलवा रहा है। बात इतनी बड़ी कि उन्होंने पोलिंग बूथ पहुंचकर एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया और फिर पुलिस ने जानलेवा हमले का केस दर्ज कर दिया। वहीं नरेश मीणा के वकीलों का कहना है कि यह सब एक आकस्मिक घटना थी जिससे जानबूझकर बड़ा रूप दिया गया। उनका कहना है कि एसडीएम खुद भी संदिग्ध भूमिका में थे और ये सब कुछ एक सुनियोजित चाल के तहत किया गया। नरेश मीणा पर पहले 26 केस थे, जिनमें से 5 में वो बरी हो चुके हैं और कुछ मामले सरकार ने वापस ले लिए हैं। अब सिर्फ 12 केस बचे हैं। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि 4 एफआईआर में से 2 को मिलाकर अब 2 ही मामले चल रहे हैं और उस दिन की पूरी घटना के बाद पुलिस ने अत्यधिक बल प्रयोग किया था। इस बीच एक और बड़ा मोड़ आया जब उनके समर्थकों ने नरेश मीणा को पुलिस कस्टडी से छुड़ा लिया। इसके बाद पूरे इलाके में बवाल मच गया, गाड़ियां जलाई गई, पथराव हुआ और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हाईकोर्ट ने दूसरी बार जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि 14 फरवरी को जिन परिस्थितियों में पहले याचिका खारिज की गई थी, वे परिस्थितियां अब भी जस की तस बनी हुई है। कोर्ट का कहना है कि राजनीतिक व्यक्ति अगर अपराध करता है तो समाज में उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो क्या नरेश मीणा की गिरफ्तारी अब एक लंबी कानूनी लड़ाई बनने वाली है? क्या यह सिर्फ एक थप्पड़ का मामला है या इसके पीछे कहीं बड़ी राजनीति छिपी है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।